नमस्कार। क्या आप ये मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में स्वच्छता को लेकर हम और ज्यादा जागरूक हुए हैं? क्या आप ये मानते हैं कि स्वच्छता को लेकर अब हमारी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है? हम और ज्यादा संजीदा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान को जिन लोगों ने जन आंदोलन बना दिया, वो जन योद्धा जिन्होंने स्वच्छता के संकल्प को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया, ये हैं हमारे स्वच्छता वॉरियर्स। और मैं हूं जया सिन्हा, जो लेकर आई हूं ये एकदम नई श्रृंखला, ये नया अंक स्वच्छता वॉरियर्स, जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से लाएंगे स्वच्छता वॉरियर्स की कहानियां। ये वो जन योद्धा हैं, ये वो स्वच्छता वॉरियर्स हैं जिन्होंने जमीन पर उतरकर स्वच्छ भारत के सपने को और मजबूती प्रदान की। स्वच्छ भारत के अभियान को बेहद मजबूती से हम यहाँ गढ़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में भारतवासियों ने जमीन पर उतरकर इस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। तो कुछ जननायक ऐसे रहे जिन्होंने मीडिया और विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता वॉरियर्स से वो जुड़े और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक ऐसे ही जननायक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज, हमारा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक नई श्रृंखला है स्वच्छता वॉरियर्स, इस श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम देश भर में जो ऐसे स्वच्छता वॉरियर्स जिन्होंने ज़मीन पर उतरकर स्वच्छ भारत अभियान से वो जुड़े और इस स्वच्छ भारत के सपने को और मजबूती दी है, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक ऐसी जगह से आते हैं, आज जिस हिसाब से आपकी शुरुआत हुई, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आप आज भी अपने रूट से, अपनी ज़मीन से बहुत ही खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। अगर शुरुआती कुछ अनुभव आप थोड़े साझा करें, क्योंकि हाल के वर्षों में हमने देखा है स्वच्छता को लेकर हमारी सोच ज़रूर बदली है, वो पहले नहीं थी, वो संजीदगी। देखिए, मैं गांव से आता हूँ और एक बदहाली उस हिसाब से तो रही है, जहाँ तक स्वच्छता की बात हो या खुले में शौच की बात हो। मर्द एक ऐसी जाति है जो कि हम लोग जो है देखते थे कि बेशर्मी से कहीं भी खड़ा होकर के या कहीं भी बैठ करके किसी गन्ने के खेत में कहीं भी वो अपने आप से निवृत्त हो जाता था। मैं दुख देखता था या मेरा परिवार ये दुख देखता था गांव की औरतों का, गांव के बच्चों का। ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको अंदर तक चीज़ें कचोटती थी। क्योंकि देखिए, अगर आपके गांव का एक माहौल अजीब होता है, आपके पास अगर है तो आप शर्म से ही मर जाते थे कि आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है। ये शहरों की तरह से नहीं होता है, जहाँ पे शहर में किसी के पास बड़ा फ्रिज है तो दूसरा वाला कहता है कि मैं भी कभी ना कभी दूसरा बड़ा फ्रिज ले लूँगा। उसके अंदर में कंपटीशन आता है। वहाँ पे गरीबी, बदहाली, जिसके कारण शौचालय का निर्माण ना होना और पूरे तरीके से उस स्वच्छता जो है उसको हमने अपने जीवन का हिस्सा कभी माना नहीं। तो जिसके कारण एक उस तरह का अनुशासन या परंपरा हम दे नहीं पाए, क्योंकि वो हमारे पूरे प्रायोरिटी में कभी था ही नहीं। हमारे प्रायोरिटी में बाकी हमारा एम्बिशन रहा, हमारा सपना रहा, हमारा बाहर शहर जाना रहा, बाहर पढ़ना रहा, या जैसे मैं अपना समझ लूँ कि मैं रंगमंच करना रहा, अभिनय करना रहा। हम सब अपने अपने सपने में, लेकिन हमारे लिए स्वच्छता कितनी ज़रूरी है वो जिससे मैंने सीखी है, वो मेरा मुझसे छोटा भाई है, सरोज वाजपेयी नाम। जी। मैंने सीखा है अपने रिश्तेदारों से, बगल के रिश्तेदार से सीखा है, मेरे चाचा के परिवार से सीखा। और गांव के में मेरी माँ जिस तरीके से, या फिर गांव की औरतें गाय का या भैंस का उपला लगा करके और पूरे अपने झोपड़ी को भी जो है अच्छे ढंग से रखना, ये चीज़ होती थी। लेकिन जहाँ पे वो कमी होती थी वो थी शौचालय निर्माण। घर में शौचालय बनाना एक बहुत बड़ी बात है और उसके बहुत बड़ी बात, मतलब सेंसिटाइज करना, लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ा काम था। बाद में तो ये होने लगा कि भाई जब तक आपके घर में शौचालय नहीं होगा, मेरी बेटी आपके घर में ब्याही नहीं जाएगी। तो ये एक मांग उठने लगी अलग अलग परिवारों से, लेकिन बड़े मुहिम के तौर पे ये कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी रिंकू कुमारी का। बिहार से ये जुड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री ने मन की बात में इनका जिक्र किया है। और ये रिंकू कुमारी का क्या काम था, ये सुबह 4 बजे उठ जाती थी
और पहुंच जाती थी कि कौन कौन बाहर खुले में शौच कर रहा है, और उनको पकड़ती थी, उनको जागरूक करती थी और उनको समझाती थी कि ना करें। और घर में शौचालय बनाने के लिए इन्होंने लोगों को बहुत मनाया, उन्हें जागरूक किया। 2000 से ज़्यादा ये बना चुकी हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि लोग यहाँ पर मानने को ही तैयार नहीं थे कि घर में शौचालय होना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको सच में बताऊं, हम लोग अभिनेता लोग हैं या आप शहर की हैं, बिल्कुल, ठीक है, हमारे करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब तक ज़मीन पर बिल्कुल रिंकू कुमारी जैसी या और भी हज़ारों महिलाएं और पुरुष पूरे तरीके से अगर ना लगे होते तो हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। हम लोग एक तरीके से, जैसे आप मुझे यहाँ पे लेके आ रही हैं ताकि मैं बात कर पाऊँ, जो हमारे जो प्रशंसक है हमारी बात को सुने और शायद वो इसका पालन करें। लेकिन समाज सही मायने में बदलता है जो ज़मीन पे जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वही चीज़ों को बदलते हैं समाज के लिए और देश के लिए। ये 100% बात है। बिल्कुल, तो बदलाव हो रहा है। ये तस्वीर और रिंकू कुमारी जैसे लोगों की कहानियां इस बात का प्रमाण है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रिंकू कुमारी से। ये शौचालय प्रतीक हैं उस बदलाव का, उस संघर्ष का जो इस गांव की महिलाओं ने किया है। इज्जत घर के लिए एक लंबी लड़ाई नालंदा की इन महिलाओं ने लड़ी, तब जाकर इन शौचालयों का निर्माण हो सका। एक वक्त था कि रिंकू कुमारी मुंह अंधेरे खुली हवा में शौच कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे ही अपने घर से निकल जाती थी, लोगों को रोकती थी और खुले में शौच के नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करती थी। एक समय था जब महिलाएं शौच के लिए दिन निकलने और ढलने का इंतजार करती थीं और घर के भीतर घुटने को मजबूर थीं। इस पीड़ा को बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली रिंकू कुमारी ने भी झेला और दृढ़ निश्चय कर अपने गांव व आसपास के क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर एक समय में एक पंचायत की जिम्मेदारी संभाली और लोगों को घर में ही शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। उन पर इस अभियान से जुड़ने का जुनून सवार था और इसके लिए उन्होंने किसी भी बाधा को रुकावट नहीं बनने दिया। करीब 1 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और उन्हें खुले में शौच के नुकसान के बारे में बताया। मिशन की शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने लोगों को तब तक शिक्षित करना जारी रखा जब तक कि उनके गांव के पुरुषों और महिलाओं ने शौचालय के महत्व को नहीं समझा और इस तरह उनके गांव को ODF बनाने की यात्रा शुरू हुई। चुनौती मेरे लिए सबसे बड़ी ये आती थी कि कैसे मैं घर से निकल के बाहर में काम करूं। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा घर से विरोध हुआ कि नहीं, काम नहीं करना है, तुमको क्या दिक्कत है, घर में रहो। लेकिन जब देखे कि नहीं, इसका काम करने का जुनून जो है हम नहीं रोक पाएंगे, तो फिर घर वालों का भी सहयोग मिला। रिंकू कुमारी स्कूलों में भी गई और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। लोगों को समझाया कि शौचालय का उपयोग कैसे करें। धीरे धीरे गांव की स्थिति के साथ साथ इसके निवासियों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। रिंकू के प्रयासों की सराहना सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं हुई, बल्कि उनकी निष्ठा को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। उनके उल्लेखनीय प्रयासों के कारण रिंकू कुमारी को 2018 में स्वच्छाग्रही पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि थी, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ तो अपने लाइफ में नहीं कर पाए, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था उनको साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अभियान चलाया गया, उसमें थोड़ा सा मेरे द्वारा भी सहयोग हुआ और अपार खुशी हमें होती है कि इतना बड़ा मेरे लिए सम्मान मिला और हमारे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग, सब लोग बहुत खुश हुए। विभिन्न माध्यमों से रिंकू आज भी स्वच्छता ही संकल्प का संदेश दे रही हैं। वो घर में चूड़ियां बनाती हैं और इन चूड़ियों के माध्यम से भी वो सभी को इस जन आंदोलन से जोड़ती हैं। रिंकू कुमारी है स्वच्छता वॉरियर। बदलाव तो हुआ है,
ये कहानियाँ, ये लोग इस बात के गवाह है। स्वच्छता वॉरियर्स का ये सफर जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस कड़ी में क्या कुछ आपके अनुभव रहे हैं? आप देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, क्या कुछ आपको ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर बदलाव नज़र आते हैं? नहीं, जैसे हम लोग मुंबई शहर के आसपास भी जाते हैं, दिल्ली शहर में अभी हैं, यहाँ के आसपास जाते हैं, या जहाँ भी शूटिंग करने हम बाहर जा रहे होते हैं वहाँ देखते हैं। तो चीज़ें बहुत कुछ उस मामले में शौचालय को लेकर बदली हैं, और मुझे लगता है कि इस पे जो है ज़मीनी स्तर पे और भी काम होने की आवश्यकता है। हमारे आसपास गांव में जो हम लोग देखते थे, भाई अगर रात को जो है महिलाएं शौच करने के लिए सड़क किनारे बैठी हैं, और जैसे ही कोई गाड़ी आ रही है अचानक से सारी औरतें पल्लू ओढ़े हुए, पर्दा डाले हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती थी। कितनी किस दर्द से और किस शर्म से वो गुजरती होंगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है किसी दूसरे के लिए जिसके पास वो सब कुछ है। और स्वच्छता का मतलब सिर्फ शौच भी नहीं है जी। स्वच्छता का मतलब ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आसपास में मैं ये सुनिश्चित करूं कि सफाई रहे। कितनी बार क्या होता है कि हम अपने घर की गंदगी गली में डाल देते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमारा घर तो साफ हो गया है, लेकिन उस घर से बाहर आप भी निकलेंगे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, उसकी सोच किसी में भी नहीं है। तो स्वच्छता जो है ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे देश में, जो कि चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। देखिए, आदत ऐसी चीज़ होती है कि बड़ी मुश्किल से आप उसको बदल पाते हैं। अब किसी सिगरेट पीने वाले से बोलिए कि आप सिगरेट मत पीजिए, तो उसको वो जानता है कि बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो अपने पक्ष में दलीलें हजार देगा। तो ये शौच बाहर करने की एक आदत सी जो हो गई है, और उसके पक्ष में आप दलील भी देते रहे हों अपने समाज में, तो उसको छोड़ करके कुछ दूसरी सोच के साथ जाने में समय लगता है। लेकिन कम से कम अगर कोई ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है तो धीरे धीरे लोग आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, समाज धीरे धीरे ही बदलता है, अचानक से तो कुछ भी नहीं बदलता है। अचानक से तो ना आप बदली ना मैं बदला। हमें भी जो है धीरे धीरे हमने अपने अंदर में बाहर की चीज़ों, अच्छी चीज़ों को हमने जब लिया, अपने अंदर में बदलाव किया। लेकिन आपको लगता है कि जैसे अब बहुत शुरुआत से ही हमें बच्चों से अगर शुरुआत कर लें, उनको भी सिखाने की ज़रूरत है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। कितनी बड़ी इसको लेकर समस्या थी कि छोटी बच्चियां ड्रॉप आउट्स हो जाती थी स्कूल से, या फिर पानी की समस्या है। इसको लेकर आपको अपने इलाके में या अपने शहर में कितना बदलाव आप देखते हैं? नहीं, हाँ। देखिए, वो बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीनी स्तर पर और होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। रिंकू कुमारी का नाम आपने लिया, उनके जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे बाकी लोगों को जिनको वो समझाने में लगे हुए हैं, वो कार्यकर्ता, वो लोग समझें, बुजुर्ग समझें, सीनियर समझें, शिक्षक समझें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और समय तो यूँ निकल जाता है मैडम, है ना। और जब ये बच्चे 18-20 साल के होते हैं और स्वच्छता उनके जीवन के अनुशासन के रूप में हो जाता है, तो एक बच्चा जो है कम से कम 15 बच्चों को सिखाता है। वो अपने पूरे समाज पे असर डालता है। तो अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, तो समझिए 20 बच्चों को आपने जो है इसमें ये अनुशासन डाल दिया उनके अंदर। मेरा भाई सरोज, उसने मेरे ऊपर डाला कि अपना साफ़ कीजिए, अपना घर साफ़ कीजिए, सैटरडे संडे को डस्टिंग कीजिए, अपना शौचालय खुद साफ़ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिमाग में ये बात लेके आना, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से आम जनता को, उन लोगों को जो अभी भी अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं है, उन्हें समझाते हैं। सिमडेगा के मॉरिस जड़िया एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने गाँव को एक नई पहचान दी है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो उनका काम है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। आइए देखते हैं उनकी कहानी।
झारखंड के सिमडेगा के पिछड़े इलाकों में लोगों को खुले में शौच करने से रोकने मॉरिस जारिया कभी बैलगाड़ी तो कभी साइकिल या फिर पैदल ही निकल जाते थे। मॉरिस जारिया ने यूं ही पैदल सफर कर सिमडेगा के दूर दराज के इलाकों में स्वच्छता का जन आंदोलन खड़ा कर दिया। एक रोल मॉडल के रूप में काम किया और अपने साथियों को शौचालय बनाने और फिर उनका उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ तो मॉरिस इस काम में पूरे समर्पित भाव से जुड़ गए। शुरुआत में लोग शौचालय के महत्व और उपयोगिता को समझ नहीं रहे थे। मॉरिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और सबसे पहले अपने घर में शौचालय बनाया। जब प्रधानमंत्री का योजना आ गया शौचालय तो हम लोग को बहुत खुश लगा कि हम लोग इसका लाभ उठाएं और अपना घर घर में बनाएं। कारण कि यहाँ जंगल एरिया है और हम लोग जंगली जानवर से तबाह भी रहते हैं और हम लोग जब शौचालय के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग डर लगता था। तब हम लोग कोशिश किए कि प्रधानमंत्री सर पे योजना आ गया है तो हम लोग ज़रूर बनाएं और लाभ उठाएं कि रात को शौच के लिए जाना होता है तो हम लोग को सोच समझ के जाना पड़ता था। और जब बन गया है तो हम लोग को आराम भी लगा और इसको बनाने के लिए हम लोग घर घर जाकर आदमी सबको समझाए। निस्वार्थ काम में जुटे मॉरिस जारिया ने दिन रात जगह जगह जाकर सभाएं की। धीरे धीरे उन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग मिलने लगा। गांव वाला जागरूक नहीं थे, उसमें हम लोग बहुत मेहनत किए। गांव टोला में हम लोग ग्राम सभा बैठाए, उसके बाद हम लोग को जागरूक किए और धीरे धीरे शौचालय बनाएंगे। बाद में जिला से हम लोग को सहयोग मिला, कैंप लगाया गया और उत्तराखंड से भी हम लोग को भी सहयोग मिला। तो वहाँ से भी हमारे वीडियो सर बहुत मेहनत किए, हम लोग को सहयोग दिए और हम लोग शौचालय बनाने में सफल हुए। मॉरिस जारिया ने लोगों को आपस में जोड़ना और फिर उन्हें खुले में शौच से मुक्ति के अभियान के लिए प्रेरित किया, जिनसे प्रभावित होकर मॉरिस ने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाकर वे बेहद अभिभूत हो गए। एक ऐसा क्षेत्र जहां की भौगोलिक कठिनाइयों से लोग रोजाना दो चार होते हो, वहां बाधा को खुद के हौसले से बीधने की कहानी मॉरिस जारिया की कहानी है। वे स्वच्छता के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए, जिन्होंने हजारों लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया। मॉरिस जारिया हैं स्वच्छता वॉरियर। बिल्कुल मनोज, जैसा कि काफ़ी मशहूर एक लाइन हो गई है, एक बंदा ही काफ़ी है। किस तरह से आप देखते हैं कि जब इस अभियान की हम बात करते हैं तो कैसे भारतवासी के रूप में हर एक शख्स अपना योगदान दे सकता है? आप जननायक हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे। किस तरह से आपके? मैं सिर्फ कहूँगा कि आप अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलते हैं, अपने घर को बदलते हैं, तो आप अपनी गली को भी मत भूलिए, क्योंकि आपका घर साफ हो गया तो गली में कुछ कचरा फेंके उसको भी बदलना पड़ेगा। और जिस पड़ोस में आप रहते हैं उस पड़ोस को बदलने की जिम्मेदारी उस पड़ोस के हर किसी की है। स्वच्छता का अभियान किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, बिल्कुल किसी खास सरकार से नहीं जुड़ा है। ये हमारे जीवन का अनुशासन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कोई और हमको समझा रहा है। जिस तरह से आपने कहा छोटी छोटी चीजें बदलाव हमें लानी है, छोटी सी चीजें बदलनी है। प्लास्टिक का यहाँ पे जिक्र करेंगे चलते चलते। नहीं तो मैं तो कहूँगा कि प्लास्टिक का निर्माण ही बंद होना चाहिए। मैं तो आगे जाके कहूँगा आप कंज्यूमर के ऊपर जाइए नहीं। बिल्कुल। मैं तो सरकार से ये मैं निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। और उसका उपाय जब आप बंद कर देंगे तो उपाय लोग ढूंढ ही लेते हैं। मानव जाति तो अपना आविष्कार कर ही लेती है मजबूरी में, है कि नहीं? प्लास्टिक भी तो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। उसको अगर बंद करेंगे तभी जाकर के लोगों को मजबूर कीजिए ताकि वो अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना शुरू करें।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यहाँ पे जिक्र किया मनोज बाजपेयी ने कि किस तरह से हम प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आपको लिए चलते हैं पुरी, जहाँ पर राहुल महाराणा हर रोज़ सुबह उठते हैं और जो धार्मिक नगरी है पुरी, हम जानते ही हैं कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, वहाँ पे जिस तरह से जो प्लास्टिक गार्बेज है, प्लास्टिक का कचरा है, उसे सफाई करने की मुहिम में वो जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं उनकी कहानी। एक और स्वच्छाग्रही हैं ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं राहुल महाराणा का, जो देवी मोहाना के वेस्ट गार्ड के नाम से भी मशहूर हैं। हर रविवार की सुबह खुर्दा के राहुल महाराणा पुरी जिले के असरांगा के पास देवी मोहाने की अकेले ही यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पीठ पर एक बोरी के साथ वे समुद्र तट पर फैले कूड़े के कचरे के हर टुकड़े को इकट्ठा करते हैं। प्रदूषण के कारण देवी मोहाना में मैंग्रोव के पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है और इससे विचलित होकर भुवनेश्वर में एक निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड राहुल ने मोहाना को कचरे से मुक्त करने और मैंग्रोव के पेड़ों को बचाने के लिए ये सफाई अभियान शुरू किया। ये सब तब शुरू हुआ जब राहुल अपने दोस्तों के साथ असरांगा का दौरा किया और मोहाना को कचरे से अटा हुआ देखा। मोटी मिट्टी की कई परतों में कचरे के भंडार दिखे और उन्होंने उसे साफ करने का फैसला किया। वे प्लास्टिक, कपड़े और अन्य ठोस कचरे को हटाते हैं जो लगातार मोहाना में भारी मात्रा में जमा हो रहा है। राहुल ने जनवरी 2022 से समुद्र तट और मोहाने को साफ करने का अभियान शुरू किया और सिर्फ 2 महीने में उन्होंने 935 किलोग्राम से अधिक कचरा अकेले ही साफ कर डाला। अब यही राहुल की दिनचर्या बन चुकी है। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और वहां का प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वे अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। शुरुआत में राहुल को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल की मेहनत ने और मन की बात में राहुल के जिक्र ने लोगों के रवैये को बदल दिया। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जिसको हमको उड़िया में बोलते हैं हेंताल जंगल बोलते हैं। ये मैंग्रोव जंगल का पॉजिटिव रोल लेता है, हमारा एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव रोल लेता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ यंग लड़के हम इकट्ठा हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हमारे साथ मिले हैं और उसके बाद हम लोग मिलके ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन के लिए और उसके जो रूट होता है उसको साफ सफाई रखने के लिए काम करते हैं। हमारे जो मैंग्रोव ओडिशा मैंग्रोव क्लीनअप जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, तो उसका अगला कार्यक्रम ये रहेगा कि हम लोग ये जो फिशरी कम्युनिटी वाले हैं और जो डालते रहते हैं, वो जो नदी में डालते रहते हैं कि कचरा, वहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करने वाले हैं। जब भी मैं मन की बात में आया तो हमारे गांव लोग जब मेरे को देखे कि ये स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत ये काम कर रहा है, तो मेरे गांव वाले भी एकजुट होकर मेरे को भी बुला के वो काम करे। 1-2 बार भी हमारा गांव का सारा कचरा सफाई किया हुआ है और 2-3 बार भी मेरे को भी अभी बुला के काम किए हुए हैं। समुद्र किनारे पर रहने वाले लोगों द्वारा क्षेत्र में मैंग्रोव के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहा था। उड़ीसा का मैंग्रोव कवर 5 जिलों केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और पुरी में फैला हुआ है, जो लगातार प्रभावित हो रहा है। राहुल लोगों को मैंग्रोव के संरक्षण के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। हम लोग हर रविवार को आते हैं क्लीनअप करने के लिए, मैंग्रोव क्लीनअप करने के लिए आते हैं। तो आज भी आए थे। यहाँ एक साइड है मैंग्रोव का, तो यहाँ जितने कूड़ा कचरा पड़ा है, यहाँ पर तकरीबन 6 मास लग जाएगा। तो हम सब बिजी है काम पे, तो जब समय मिलता है हमको, हम तो आते हैं हर रविवार को, कुछ कचरा साफ करके चले जाते हैं। जलाशयों, नदियों और समुद्री क्षेत्रों से भी प्लास्टिक का कचरा निकालने की राहुल की ये मुहिम जारी है।
और आज एक बड़ी संख्या में युवा स्वयंसेवी भी राहुल के साथ जुड़ गए हैं। राहुल महाराणा है एक स्वच्छता वॉरियर। सरकार प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी स्वच्छता वॉरियर बने। मनोज, आप क्या कहेंगे? स्वच्छता वॉरियर्स ये मुहिम है, ये कोशिश है हमारी कि स्वच्छता वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उनसे जुड़ना है और हर भारतवासी को एक स्वच्छता वॉरियर बनना है। हर भारतवासी को बनना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, भारत एक स्वच्छ देश बने। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सारे के सारे स्वच्छता वॉरियर्स को, और मैं चाहता हूँ कि देश का हर व्यक्ति, नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए, ताकि ये देश दूर से देखने के बाद भी चमकता हुआ नजर आए। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बस एक शुरुआत है, कारवां तो अभी लंबा चलेगा और हमारी कोशिश होगी कि लगातार आपकी मुलाकात करवाए इन स्वच्छता वॉरियर्स से, इन जन योद्धाओं से, इन स्वच्छाग्रहियों से, जिन्होंने इस जन आंदोलन को एक नया मुकाम दिया है। लेकिन हर भारतवासी का योगदान है जरूरी, आपको इससे जुड़ना है जरूरी। ये है नया भारत, हर किंवदंती को तोड़ते हुए वैश्विक मंच पर एक अलग ही तस्वीर के साथ आज भारत उभर रहा है और ये सफर यूं ही जारी रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए स्वच्छता वॉरियर्स के साथ। नमस्कार।